सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक लाभ हानि का कंसेप्ट करने जा रहे हैं। कंसेप्ट जो होगा, देखिए, जब लाभ या हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर होगा, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ तरीका चाहिए ताकि आसानी से हो सके। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। पहला कंसेप्ट क्या कहता है? पहला कंसेप्ट कह रहा है, अगर ध्यान दीजिएगा, पहला कंसेप्ट नोट के रूप में, जब लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत ध्यान दीजिएगा का संख्यात्मक मान जो है वो क्रयमूल्य के बराबर हो, यानी क्रयमूल्य के बराबर हो। पहला कंडीशन, जब लाभ प्रतिशत का मान किसके बराबर हो? क्रयमूल्य के बराबर हो। दूसरा कंडीशन भी बनेगा। पहला कंडीशन ही आपको देखना है। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कंडीशन बनेगा, जब हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान, हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर हो। अब दूसरा कंडीशन बन गया, हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान किसके बराबर है? क्रयमूल्य के बराबर। पहला कंडीशन है लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान किसके बराबर? क्रयमूल्य के बराबर। अब यहां से आपको सदैव पूछा जाता है, यहां से आपको कहेगा जी आप पहले क्रयमूल्य बताइए। अब यहां से आपको क्रयमूल्य निकालने के लिए कहेगा, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रयमूल्य निकाले कि अभी हम कुछ रूल दे रहे हैं, उसको आप देख लेना है। इस रूल से हम तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, कुछ और विशेष तजुर्बा दिया जाएगा ताकि और जल्दी हो सके। तो पहले थोड़ा रूल देख ले, तो उसके बाद फिर से हम दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे ताकि इससे भी जल्दी हो सके। तो देखिए रूल क्या कहता है, यहाँ आपको 10 लिख देना है, सीपी निकालना है, क्रयमूल्य निकालना है। आपको क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो यहाँ क्या लिख देना है? क्रयमूल्य बराबर आपसे 10 रूट अंडर लिखना है। यहाँ क्या लिखना, ध्यान दीजिएगा, 25। यहाँ लिखिएगा एसपी, एसपी बोलू तो विक्रयमूल्य, एसपी बोलू तो सेलिंग प्राइस है, सीपी है, क्या है बउआ? सीपी है। आई एसपी है, विक्रयमूल्य है। अब माइनस में कितना करना है? 50। क्लियर है? ध्यान दीजिए, 10 रूट अंडर 25 प्लस विक्रयमूल्य, अब माइनस में कितना डालना है? 50। ये आपको याद थोड़ा सा रख लेना है, इस बात को आपको याद रख लेना है, इस बात को आपको क्या कर लेना है? याद रख लेना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हानि प्रतिशत जब पूछेगा उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जब हानि प्रतिशत का क्रयमूल्य पूछेगा तो अब आपका जवाब होगा, अब यहां से हम क्रयमूल्य निकालेंगे। अब यहां से क्रयमूल्य निकाल रहे हैं किसके बराबर? जब हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर हो। तो अब निकालने का सबसे सुंदर उपाय होगा प्लस माइनस में लेना है, रिजल्ट प्लस माइनस दोनों में दिखाना है। अब बताइए रूट अंडर वही, सॉरी, यहाँ हो जाएगा फिर कितना, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब रूट अंडर यहाँ लिखेंगे, बताइए क्या आता है? यहाँ लिखेंगे 25। अब माइनस में ही आप विक्रयमूल्य, ध्यान दीजिएगा, 25 हो गया, माइनस में विक्रयमूल्य। अब इधर क्या करिएगा, प्लस में 50। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं दिख रहा है थोड़ा सा लिख देते और नीचे करके ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ से हम पहले सीपी निकाल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से हम क्रयमूल्य निकाल रहे हैं। अब क्रयमूल्य निकालने के लिए यहाँ बोले थे प्लस माइनस लिखिएगा। अब यहाँ लिखना है 10 और रूट अंडर लगाइएगा, ये होगा 25 और माइनस में एसपी विक्रयमूल्य। एसपी बोलने का मतलब सेलिंग प्राइस है। अब बोलिए इधर प्लस में क्या डाल देना है 50। अब दिख रहा है। अब बताइए बउआ, अब आपको इस बात को थोड़ा सा ध्यान दे देना। अब यहाँ से सीपी निकल गया यानी क्रयमूल्य। अब कुछ एकदम आसान हो गया। अब आप कह सकते जब लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के जब बराबर रहेगा तो आप क्रयमूल्य बराबर 10 रूट अंडर 25 प्लस विक्रयमूल्य माइनस 50। और जब आपसे क्रयमूल्य पूछेगा, जब हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर रहेगा तब आपसे क्रयमूल्य पूछेगा, तब प्लस माइनस दोनों में देना है। और देखिए 10 रूट अंडर 25 माइनस विक्रयमूल्य प्लस में 50, प्लस में कितना है 50। अब चलिए, अब हम लोग इसी के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखना है। चलिए अब 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कंसेप्ट तो आपने क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है एक वस्तु 144 रुपया बेची गई, यानी विक्रयमूल्य यहाँ दे रखा 144 का। क्लियर है। यदि लाभ प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर है। क्लियर कर लिया है। लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान किसके बराबर है? क्रयमूल्य के बराबर है। यहाँ देल है लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर। तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या है अभी आप तुरंत सीखे हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको कह दिया लाभ प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है वो क्रयमूल्य के बराबर है। वो क्रयमूल्य के क्या है? बराबर है। दे दिया है लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर। तो आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है? क्रयमूल्य पूछ रहा है। आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है? क्रयमूल्य पूछा जा रहा है। अब आप क्रयमूल्य निकालने के लिए अभी आप तुरंत बताए 10 और रूट अंडर क्या डालना है 25 और प्लस में एसपी सेलिंग प्राइस विक्रयमूल्य और माइनस में कितना 50 हो गया। अब सॉल्व करिए। अब बताइए यहाँ 10 तो लिखेंगे ही, यहाँ लिखेंगे 25 और प्लस। अब बताइए विक्रयमूल्य कितना दे रखा है? तो 144। विक्रयमूल्य यहाँ कितना दे रखा है? 144। तो आप बताइए 144 यहाँ लिखोगे अब माइनस में कितना डालोगे? 50। क्लियर है। माइनस में कितना डालना है? 50। अब इसको थोड़ा और बढ़ाइए। अब यहाँ लिखिएगा तो 169 हो जाएगा। अब माइनस में कितना जाएगा? 50। क्लियर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा तो 10 गुना यहाँ बोले रूट में 169 है, रूट में 169 है यानी कितना होगा? 13। 13 का ही ना वर्ग है 169 हो, यानी कितना हो जाएगा? तो 13। अब माइनस में कितना? 50। अब आंसर हो गया। अब आप बताइए 10 गुना 3 करेंगे तो 130 होगा। क्लियर है। अब माइनस कितना कर देना है? 50। बोलिए अब 130 में से आपको 50 हटा लेना है। बताइए, दिख रहा है नीचे? 130 में से 50 को क्या करना? हटा लेना है। तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 80। यानी आपका जो आंसर बनेगा वो 80 रुपया बनेगा। बोलिए आपका आंसर कितना बना? 80 रुपया। देखिए आप टेक्निक से लगाए हैं, जो रूल दिया गया है उससे बनाए हैं, यानी रूल आपको याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। क्लियर है। अब जानते हो बीसी। अब देखिए आंसर हो गया कितना? 80। बहुत आसान है। अब इसी को थोड़ा सा अब हम लोग दूसरा टेक्निक से देखते हैं ताकि और जल्दी हो सके। देखिए अब दूसरा टेक्निक क्या लगाए? हो गया होगा। अब दूसरा टेक्निक क्या लगेगा? ध्यान से सुनिएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से देखते हैं।
अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कौन सा मेथड से देखते हैं? सेकेंड मेथड से। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब इसको हम लोग सेकेंड मेथड से देखेंगे। अब इसको हम लोग सेकेंड मेथड से देखेंगे। देखिए क्या है सेकेंड मेथड, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मेथड में क्या करना है, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। बताइए विक्रय मूल्य कितना दे दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है, यानी इसको हम लोग क्या लिखते हैं? तब विक्रय मूल्य लिखते हैं। अब बताइए विक्रय मूल्य दे रखा है 144, विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? 144। अब आप बताइए 144 को ऐसा दो फैक्टर में लिखेंगे, 144 को ऐसा दो फैक्टर में लिखेंगे जिसका आपसी जोग आपसी अंतर 10 का हो, आपसी अंतर 10 का हो। क्लियर है? ऐसा दो फैक्टर में लिखना जिसका आपसी अंतर कितना का हो? 10 का हो। तो आप कहिएगा इसको जब लिखिएगा तो आपसी अंतर 10 का हो तो एक तोड़ सकते हैं 18 8 44, नहीं तोड़ सकते हैं। अब बताइए इसको दो भाग में तोड़ेंगे, इसको कैसे तोड़ना है? दो भाग में तोड़ना है। ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा दो फैक्टर में लिखेंगे जिसका आपसी अंतर कै का होना चाहिए? 10 का। तो कहिएगा जिधर आपसी अंतर 10 का तो हो गया, बताइए अंतर कै का है? तो अंतर हो गया 10 का। क्लियर है? अब अंतर 10 का जरूर है। अब थोड़ा सा एक काम और कर लीजिएगा, जो यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये 10 आया है अंतर कितना का है? 10 का। ये 10 से हम गुना करेंगे सब में तो ई हो जाएगा 180 और ए हो जाएगा 80। यहाँ हो गया 180, यहाँ हो गया 80। अब इसमें क्या करिएगा, छोटा वाला फैक्टर जो है वो आपका आंसर बन जाएगा, अब बड़ा वाला फैक्टर को आप छोड़ दीजिएगा। क्लियर हो गया? दिखाई दे रहा नीचे? बोलिए छोटा वाला फैक्टर आपका क्या कहलाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बड़ा वाला को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। क्लियर है? एकदम आसानी से हो गया, कुछ न किया। ऐसे दो भागों में लिखेंगे जिसका आपसी अंतर 10 का हो। क्लियर है? अब बोलिए 10 का अंतर होने पर इधर 10 से तो 80 हो गया और 10 से तो 180 हो गया, और छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा, बड़ा वाला को कट कर देना। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, एक वस्तु 24 रुपया में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आप बताइए लाभ प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है वो किसके बराबर है? तो क्रय मूल्य के बराबर है। साफ साफ लिख दिया है, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान कितना है? क्रय मूल्य के बराबर। अब आपको दे दिया है विक्रय मूल्य कितना है, यानी एसपी दिया है कितना? तो 24। अब इसको बेसिकली आप बना सकते हैं, जो हमने टेक्निक दिया है, जो रूल दिए थे उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे भी और जल्दी बताएं सेकेंड मेथड अभी। अब उस सेकेंड मेथड से देखिए, अब इसको ऐसे दो फैक्टर में लिखेंगे, दो भागों में इसको लिख देंगे जिसका आपसी अंतर कै का होना चाहिए? 10 का। तो आप कहिएगा इधर लिखेंगे 12, आप इधर लिखिएगा 2, क्या आपसी अंतर 10 का नहीं? बोलिए अंतर कितना का हो गया? 10 का। दिख गया? अब आप क्या करिए, अब इसको 10 से भी गुना करिए, इधर भी। अब इधर भी कैसे गुना करना है? 10 से। तो ई कन्फर्म है जो 120 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 दूना 20। फिर हमने क्या बताया, ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे इसका आपसी अंतर तो 10 का होना ही चाहिए। अब बोला इधर 10 से गुना किया तो 20 हो गया, इधर कितना? 120 हो गया। क्लियर है?
अब बताइए छोटा वाला आपका क्या बोले हैं जो आंसर हो जाएगा, अब बड़ा वाला को क्या करना है, कट कर देना है, बड़ा वाला को कट कर देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन करा, एक वस्तु को 21 रुपया में बेचा जाता है तथा उसका हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, यहाँ एक लाइन दे रहा है, हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है, क्रय मूल्य के। यानी यहाँ ध्यान से, हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान जो है वो क्रय मूल्य के बराबर है। ये दिया है क्वेश्चन में, क्लियर है। अब बताइए तो इससे आपका क्रय मूल्य निकालना हम सिखा दिए। क्रय मूल्य कैसे निकालते, रूल से पहले सीखेंगे, उसके बाद फिर टेक्निक लेंगे। रूल क्या कहता है, यहाँ प्लस माइनस में 10, अब बताइए रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर यहाँ लिखिएगा, सॉरी यहाँ लिखिएगा 25, अब माइनस में यहाँ लिखना है SP, अब प्लस में इधर डाल देना है 50। हो गया होगा। अब बताइए, अब इसी कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब बताइए इधर यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 10, अब बताइए इधर 25, SP बोलू तो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। तो आप बताइए विक्रय मूल्य कितना है, तो 21 है, प्लस में कितना 50, एक लाइन और देखिएगा ये 10 हो जाएगा। अब आप बताइए 25 में से 21 जाएगा, 4 हो जाएगा। और रूट 4 का मान हम लोग 2 कितना जानते हैं, 2 जानते हैं। यानी यहाँ आप फाइनली 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और जब 2 लिखिएगा एकरा संग में कितना है 50। अब यहाँ से एक काम आप और कर सकते हैं, क्या करिएगा, तो यहाँ प्लस माइनस होगा कितना, तो 20, इधर कितना 50। अब देखिए, अब इस जगह से हम 2 रिजल्ट लिखेंगे, प्लस में भी लिखना है माइनस में भी लिखना है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब लिखने का सबसे सुंदर उपाय है, एक बार अगर प्लस में 20 लिए हैं तो इधर प्लस कितना है 50 हो जाएगा। इधर एक बार माइनस में 20 लिए हैं तब प्लस कितना है 50। देखिए ना, प्लस में 20 प्लस 50 और माइनस में 20 तब प्लस 50। क्लियर है। अब आंसर लिखने जा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इधर 70 और इधर हो जाएगा बताइए 30। आंसर 70 इधर 30, आंसर इसका जो आंसर होगा वो दोनों होगा 70 या 30। आंसर इसका दोनों दिख रहा है नीचे, है नहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। चलिए आंसर जो इसका होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आंसर जो होगा 70 या क्या कहिएगा 30 कहिएगा। आंसर 70 या 30। अब बताइए, देखिए ध्यान से, प्लस माइनस है तो आंसर 2 गो में होगा, और सीधे प्लस में है तो आंसर 1 गो में होगा। तो बोला प्लस माइनस आंसर कै गो में होगा 2 गो में। तो अब बताइए यहाँ क्या मारिएगा, तो 70 या 30। आप इसको इस रूल से बनाइएगा तब लगेगा, लेकिन अब इसी को थोड़ा सा टेक्निक से हम लोग बनाए थे, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको और जल्दी बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, मिटा देते हैं। अब आइए, अब हम लोग इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसी को हम सेकेंड मेथड से क्रिएट करते हैं, सेकेंड मेथड से देखेंगे। अब सेकेंड मेथड क्या है सो सुनिए।
बताइए विक्रय मूल्य कितना है? 21 है। क्लियर है? विक्रय मूल्य कितना है? 21 है। लेकिन आप बताइए यहाँ दे रखा है हानि प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है वो किसके बराबर है? क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान किसके बराबर है? क्रय मूल्य। अब हानि हो रहा है और वो किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। तो अब आपको सोचना है विक्रय मूल्य 21 है। अब 21 को ऐसे दो भागों में लिखें, यानी ऐसे दो फैक्टर में लिखेंगे जिसका योग 10 होना चाहिए। अब अंतर ना, अब योग बोल रहे, योग कै का होना चाहिए? 10 का। तो आप बताइए अब इसको तोड़िएगा तो कैसे? तो लिख सकते हैं 7, इधर लिख सकते हैं 3, 7 21 हो रहा है। इसका योग कितना होना चाहिए? तो आपका जवाब होगा 10 होना चाहिए। क्या योग 10 है? तो अब तो आसानी से आप बना सकते हैं। अब क्या करिए, 10 से आप यहाँ गुना करिए, यहाँ भी आप 10 से गुना करिए, तो इधर हो जाएगा 70, इधर हो जाएगा 30, यानी आंसर इधर 70 है, इधर कितना है? 30। तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते, दिखाई दे रहा है बुआ? चलिए अब ध्यान से, यहाँ 70 हो गया, यहाँ 30 हो गया, तो आंसर आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ 70 आ गया, यहाँ 30 आ गया, तो आप स्पेशल 30 नहीं कह सकते, आप स्पेशल 70 नहीं कह सकते। आप आंसर लिखिएगा तो 70 या कितना? 30 आप कहिएगा, आपका क्या होगा आंसर। बहुत आसान है। वहां अंतर 10 का देखना था, कब? जब लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ योग 10 देखना है, कब? जब हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर रहेगा तो उसका आंसर ए गो में आता था। अभी बताइए हानि प्रतिशत का संख्यात्मक क्रय मूल्य के बराबर, तो आंसर क्या गो में? 2 गो में आएगा। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु को 119 रुपया बेचा जाता है तथा उसका लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? अब बताइए अबरी लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप यहाँ एक काम क्या करिए, अभी देखिए इधर विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस 119 है। आप जल्दी बना सकते हैं। अब इसको ऐसे दो भागों में लिखिए, अभी लाभ है तो योग 10 का, सॉरी अंतर 10 का होना चाहिए, हानि रहेगा तो योग 10 का होना चाहिए। ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, लिखेंगे जिसका आपसी अंतर 10 का हो। तो आप कहिएगा इधर 17 लिख सकते हैं, इधर कितना लिख सकते हैं? 7। 17 गुना 7 119 हो जाएगा। क्लियर है? अब बताइए अंतर इधर कितना का हो गया? तो आपका जवाब होगा अंतर इधर हो गया 10 का। देखिए लाभ है तो अंतर 10 का होना चाहिए, हानि रहता तो जो योग 10 का होना चाहिए। अब इस अंतर से आप क्या करिए, यहाँ 10 से गुना करिए, यहाँ भी कितना से? तो 10 से, तो यहाँ 170 हो जाएगा, यहाँ 70 हो जाएगा, यानी छोटा वाला जो है वो आपका आंसर कहला जाएगा, अब बड़ा वाला को छोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर को अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। कह रहा एक व्यक्ति एक चीज को, कोई रहा होगा, 96 रुपया में इस तरह बेचता है कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर हो। यदि पहले से दुगने लाभ प्रतिशत पर बेचे तो नया विक्रय मूल्य क्या हो?
आपसे नया विक्रय मूल्य, देख पहले भी 96 विक्रय मूल्य, 96 में इसने क्या किया है, बेचा है। अब आपसे नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है, एकदम आसानी से कर, धैर्य रखिए, कितना आसानी है देखिए। आप करिए कुछ नहीं, एक साफ साफ शब्द में कहा लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान कैसा है, बराबर है। यानी आप जान गए, ध्यान दीजिएगा, आप जान गए लाभ प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। यहां में कोई डाउट नहीं है। लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान जो है क्रय मूल्य के क्या है, बराबर। तो यहां आप क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां आपको क्या करना है, आप एसपी दे रखा है विक्रय मूल्य कितना, 96, पहले आप यहां से क्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा, क्रय मूल्य। कहिएगा जब इसको ऐसे दो भागों में लिखेंगे जिसका आपसी अंतर 10 का, अंतर देखेंगे का है तो लाभ प्रतिशत के बराबर, तो अंतर कै का होना चाहिए, 10 का। तो यहाँ लिख सकते हैं 16, यहाँ लिख सकते हैं 6। बताइए अंतर कितना का है, तो 10 का है। क्लियर है, अंतर कितना का हो गया, 10 का। अब आप क्या करिए, इधर अगर 10 से लिखते हैं तो 160 होगा, इधर अगर 10 डालते हैं तो सॉरी, इधर अगर 10 करते हैं तो इधर कितना होगा, 60 होगा। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब आप बताइए, बड़ा वाला को हम छोड़ देते हैं, छोटा वाला आपका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। यह ना आपका आंसर होता है, ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन आप बताइए आप इसको कितने तरह से जानते हैं, तो आप 60 लिखिएगा। देखिए अब ये जिन्हें कलाकारी है, आप बताइए यहाँ क्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ क्रय मूल्य हो गया कितना, 60। क्लियर है। आप एक बात तो जरूर जानते, क्रय मूल्य जो है किसके बराबर है, लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो क्रय मूल्य अगर 60 है तो एकदम क्लियर है जिसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आप कहिएगा 60%। बोलिए लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 60 हो जाएगा। कितना कहिएगा, लाभ पर, इधर 60 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 60 हो जाएगा। यानी एक 60% कहिएगा। लेकिन कह क्या रहा है, पहले से दुगने लाभ प्रतिशत में, अब पहले से दुगना तो पुराना वाला लाभ प्रतिशत है ना। अब बोलिए नया करिएगा तो लाभ प्रतिशत को कै गुना करना है, दुगना। तो अबरी जो लाभ प्रतिशत होगा 120% होगा। हो गया। अब इससे चलना है, कैसे चलिएगा, तो अब बताइए कुछ ना, इस 60 रुपया तो क्रय मूल्य है, 60 क्या है, क्रय मूल्य है। तो आप यहाँ 60 को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। लिख सकते हैं ना, 60 रुपया क्या है, यहाँ क्रय मूल्य है, आप 60 को क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। अब बताइए ध्यान से, क्रय मूल्य होगा 100, इससे लाभ लिया है कितना, 120%, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 220। देखे ना रेशियो पर का, क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ कितना 120, तब विक्रय मूल्य होगा 220। रेशियो लिखेगा, क्रय मूल्य होगा 100, लाभ हुआ 120, तब विक्रय मूल्य होगा 220, तो 220 से। तो अब यहां से आप कहिएगा जे नया ISP हो गया। नया क्या हो गया भाई साहब, तो नया SP हो गया। हो गया, काम बन गया आपका। अब आप सॉल्व करिएगा, आंसर 0 0 0 0 खत्म न बहुआ। अब आंसर देख दे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, आंसर कितना हो 132 रुपया। बहुत आसान है,
बहुत आसान है। कहिएगा जी आप ही फूल खींच दिए, फूल खींचे आपके चलते खींचे है ना। तो बनाना अगर आपको होगा तो आप तो जान गए जी 60 करैमुल हो गया। और करैमुल जो है लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर है। लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के क्या है बराबर, यानी लाभ प्रतिशत अब कितना है तो 60%। क्लियर। अब लाभ कितना हो रहा है, लाभ जो है लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान करैमुल के बराबर, तो लाभ प्रतिशत कितना हो रहा था 60 हो रहा है। अब आप सॉल्व करिएगा तो देखिए यहाँ करैमुल आ गया कितना 60, तो करैमुल होगा 100 और लाभ है 120, तो विक्रैमुल होगा 220 और 220 से कर दीजिएगा आंसर हो जाएगा 132। क्लियर है। तो चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।